रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चून। रहीम का पानी मोती मानुष और चून में चढ़ता उतरता है, लेकिन हम जिस पानी के सामने खड़े हैं वो पानी प्रवाह है, कुदरत का चमत्कार है। वो जितना पानी है उससे ज़्यादा प्रकृति की मेहरबानी है। जल का ऐसा जलवा है जिसे देखने के लिए आंखें अपलक होना कबूल कर लें। पानी के बहाव का ऐसा सौंदर्य शास्त्र जिसका पारायण किए बिना कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। पानी और पत्थर की ऐसी जुगलबंदी जिसे सुनने के लिए बड़े बड़े साज़कार और गुलूकार यहाँ आलथी पालथी लगा लें। प्रकृति की ऐसी कृति दिल जिसकी अखंड संगत करना चाहे। एक छोटी सी नदी खांड यहाँ मासूम से झरने में बदलती है, खिलवाड़ करते करते एक प्रपात बनाती है और बहुतेरे लोगों को खिलवाड़ करते रहने का आमंत्रण देती है। खांड कहते हैं एक तरह के गुड़ को, जो गुड़ से भी परिमार्जित और मीठा होता है। इस नदी की खूबसूरती भी उसी तरह मिठास से भरी है। देवास जिले में इसका उद्गम है और कुछ ही दूर आगे मां नर्मदा में संगम। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के जंगलों में यह अत्यंत मनोरम स्थान है। जयंती माता मंदिर के समीप पूरा क्षेत्र वनाच्छादित है। सभी तरह के जंगली जानवर यहाँ रहते हैं, लेकिन अगर आप इस प्रपात में नहाने आएंगे तो लाल और काले बंदर आपका भरपूर साथ देंगे। खाने पीने का सामान आपके पास है तो तंग करेंगे, वरना पूरा मनोरंजन होगा। यहाँ अर्जुन के बहुत पुराने पेड़ हैं। इनकी मोटाई और ऊंचाई देखकर लगता है कि ये सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। उनकी जड़ों को छूता हुआ ये पानी आगे बढ़ता है। जाने कितने ही ऊंचे वृक्ष इसमें अपना चेहरा देखते हैं। उनकी छाया समेटे पानी की ये माया आगे बढ़ती है। धीरे धीरे उस विशालकाय चट्टान के ऊपर से गिरती है जिसके नीचे भैरव गुफा है। प्रपात से ढकी हुई भैरव गुफा, जल का इंद्रजाल देखती भैरव गुफा। यहाँ प्रवेश करने से पहले आपको आपाद मस्तक भीगना पड़ेगा। बिना स्नान किए यहाँ प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। छतरी भी लेकर जाएंगे तो कुछ न कुछ भीग अवश्य जाएंगे। गुफा के भीतर हैं भैरव। जाने कितने सैकड़ों सालों से यहाँ विराजे हुए हैं। जाने कितने लोग इस प्रपात में स्नान करते हुए यहाँ आ चुके होंगे। जाने कितने लोग गिरे होंगे, फिसले होंगे। जाने कितने लोगों की मनोतियाँ यहाँ आने के बाद पूरी हुई होंगी। अगर मुरादें पूरी न होती तो गुफा की छत पर नुकीले पत्थरों में मन्नतों की गांठें भला क्यों लगी होती। गुफा के भीतर भी टप टप पानी टपकता रहता है। बूंदों से भीगना है तो यहाँ आसन लगाया जा सकता है। भैरव गुफा की जो संरचना है उसे देखकर लगता है कि यहाँ चीते तेंदुए जरूर बैठते रहे होंगे। इस जंगल में जब शेर रहे होंगे तो वे भी आसन लगाते रहे होंगे। सिद्ध की तलाश में किसी संत ने भी यहाँ अवश्य ध्यान लगाया होगा। गुफा के भीतर से जल का दर्शन करें तो किसी जादू की तरह दिखाई देता है। एक सम्मोहन कस कर बांध लेता है। पानी के तार से मन के सितार बजने लगते हैं। पीछे से भैरव का आशीष मिलता है और आगे जल का मनोहारी रूप दिखता है। पानी की एक एक धार कुदरत का चमत्कारी श्रृंगार करती है। इससे जो स्वर सुनाई देता है उसे समझने की नहीं, आनंद लेने की आवश्यकता है। समझने की कोशिश में समझ हार जाएगी। समझने की कोशिश में बुद्धि गच्चा खा जाएगी। इस दुनिया को देखने के लिए दिल की नज़र ज़रूरी है। यहाँ बैठकर केवल वर्तमान को पाया जा सकता है। यहाँ न अतीत है और न भविष्य। ये पानी बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नादान बना देता है, बिल्कुल बच्चा। लेकिन यहाँ नादानी बिल्कुल स्वीकार नहीं।
नादानी की तो जान जोखिम में। इसलिए यहाँ आने से लेकर बैठने तक सतर्कता बहुत आवश्यक है। तर्क को किनारे करें, थोड़ा सतर्क रहें और खूब सारा आनंद लूटने के लिए तैयार रहें, तो ये भैरव गुफा आपको अपरिमित आनंद की अनुभूति कराएगी। अगर आपकी आस्था दृढ़ है तो मनौतियां भी पूरी कराएगी। वैसे इस जल गुफा की सोहबत में बैठना किसी मनौती के पूरा होने जैसा ही है। मां नर्मदा की परिक्रमा करते हुए उसकी सहेलियों का रूप भी इतना मनोहारी होगा, उसकी सहायक नदियों को भी इस कदर सम्मोहन का इंद्रजाल रचना आता होगा, ये सोचा न था। कोई नदी विलय से पहले इतने लय में गाती है, गुनगुनाती है और अपने आप को पखारती है, यह देखा न था। नर्मदा की सहेलियां भी इस तरह जंगल में पद्मासन लगाकर नर्मदा के सौंदर्य का पुराण पढ़ती हैं, यह सुना न था। जो सोचा न था, जो देखा न था, जो सुना न था, वही तो दिखाती है मां नर्मदा की परकम्मा। आज पानी पर कोई गीत नहीं, पानी का गीत सुने। आज पानी पर कोई कहानी नहीं, पानी से कहानी सुने। मौन होकर देखें और सोचें कि कौन बनाता है इस सृष्टि को। बादल कैसे कैसे रूप धरकर धरती पर नाचता है। धरती कितने कितने चमत्कारों का रंगमंच है। ऊपर वाला नीचे कितनी लीलाएं करता है। शब्द न मिले तो उधारी के शब्दों से गुनगुनाइए। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नर्मदे हर।